Hello everyone, welcome back to our channel, and today we will learn the chapter of geography of 9th class, that is India size and location. तो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंडिया, इंडिया का साइज़ क्या है। इंडिया जो हमारा अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, उसके किस लोकेशन में हम इंडिया को लोकेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। उसको जानने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को जानेंगे जो इस चैप्टर को समझने में हमें बहुत आसानी देंगे, और ये बेसिक्स हैं जिनकी वजह से हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिट्यूड। तो व्हाट इज़ लैटिट्यूड? तो दिस इज़ आवर ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है या अर्थ है। तो इस पे हमने इमेजनरी लाइंस बना ली। अब कैसे बनाई? हमने इमेजनरी लाइंस बनाई हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने बनाई इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने बनाई हैं इन्हीं को हम लैटिट्यूड बोल रहे हैं। तो द इमेजनरी लाइंस विच आर गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो दीज आर नोन एज लैटिट्यूड। तो जो बीच की जो लाइन है, जो बीच की लाइन होगी उसको हमने 0 डिग्री बोल दिया। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ते ऊपर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये कहाँ ख़त्म होगी? 90 डिग्री पे। और यहाँ भी ये नीचे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जहाँ पे ये ख़त्म होगी ये होगी नॉर्थ पोल, और जो नीचे की तरफ जहाँ 90 डिग्री ख़त्म होती है वो होता है साउथ पोल। और जो बीच की जो लाइन थी उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो हमारे जो ग्लोब है उसको दो भागों में बांट रहा है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग होगा, जो इक्वेटर से ऊपर वाला भाग होगा उसको बोलेंगे हम नदर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर से नीचे वाला भाग होगा उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये होगा सदर्न हेमिस्फेयर। ये होगा हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, और ये ऊपर वाला पार्ट होगा हमारा नदर्न हेमिस्फेयर जो नॉर्थ में आ रहा है। इक्वेटर का कह रहा है हमारे जो ग्लोब है उसको दो भागों में, इक्वल भागों में बांट रहा है। ऊपर वाला भाग नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला भाग सदर्न हेमिस्फेयर। और उस डिग्री को जहाँ पे इक्वेटर है उसको 0 डिग्री बोल रहे हैं, और जिस तरीके से जहाँ पे ये एंड ऊपर की तरफ एंड होगी वो 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ पोल। तो ये था हमारा लैटिट्यूड। लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने खींची हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने खींची हैं। वहीं हम अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इमेजिनरी वर्टिकल्स लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो हम खींच रहे हैं उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जो हम खींच रहे हैं ग्लोब पर उसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है वो है 360, 360 लॉन्गिट्यूड है, और जो बीच की मिड है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो 180 ईस्ट की तरफ होती हैं, 180 वेस्ट की तरफ होती हैं, और दोनों मिलके पूरे ग्लोब को क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गई 360। 0 डिग्री पे हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच ग्रीनविच है, ग्रीनविच यूके में है। और ग्रीनविच की कोई एक टर्म देते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और इसी पे हमारा ग्रीनविच लाई कर रहा है। ग्रीनविच, तो वहीं से हम जितना भी टाइम निकालते हैं किसी भी देश का, तो वो अकॉर्डिंग टू द ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ही सारी कंट्रीज़ अपने टाइम को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गई, ये 360 डिग्रीज में कवर अप कर रखा है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। अब हमने देखा कि 360 लॉन्गिट्यूड है, 360 लॉन्गिट्यूड है, और हमारी पृथ्वी उसको उसको अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में, तो वो एक आवर में, एक घंटे में कितना घूमेगी, कितना डिग्री लैटिट्यूड वो कवर कर लेगी एक घंटे में? तो वो होगा 15,
15 डिग्री, 1 घंटे में वो 15 डिग्री लैटिट्यूड कवर अप कर लेगी। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं हम ग्लोब की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं बार बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ अर्थ और ग्लोब। तो अर्थ तो हो गई एक रियलिस्टिक चीज़ जो रियल है, लेकिन अर्थ को हम ऐसे दिखा तो नहीं सकते। तो इसको अर्थ को हम कैसे दिखाएंगे? तो अर्थ को दिखाते हैं हम एक ग्लोब के द्वारा। ग्लोब क्या होता है? एक कॉपी होती है किसकी? अर्थ की। एक 3D कॉपी होती है अर्थ की। तो ग्लोब है वो एक 3D कॉपी है। 3D कॉपी है किसकी? अर्थ की। अर्थ की एक 3D कॉपी है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अर्थ जैसी है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बट मैक्सिमम हद तक ये अर्थ जैसी है। तो जो ग्लोब होता है वो 3D कॉपी होता है अर्थ का, ताकि हम जो अर्थ है उसको अच्छे से पढ़ सकें, हम लोकेशन को ट्रेस कर सकें, हम ये बता सकें कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा ओशियन कहाँ है। तो उसके मदद के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने स्टैंडर्ड टाइम की जब बात कर रहे थे, तो हर देश का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्योंकि अब हम जब लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो हर एक कंट्री में लॉन्गिट्यूड अलग अलग आएगा। तो इस तरीके से तो सबका टाइम अलग अलग होगा। हाँ, सबका टाइम अलग अलग होता है। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो जो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। जो यहाँ से ऐसे यहाँ से मिर्ज़ापुर से होके जाता है, जो यहाँ मिर्ज़ापुर यूपी से होके जाता है, और ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। क्योंकि इंडिया के बीच में ही बहुत सारी करीबन 30 लॉन्गिट्यूड है, तो अगर हर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्योस क्रिएट कर देगा लोगों में। तो इसलिए एक मीन टाइम निकाला जाता है जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो ईस्ट की लॉन्गिट्यूड है और जो वेस्ट की लॉन्गिट्यूड है उसका हम मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो नियर अबाउट 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास आएगी। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। तो अब जानते हैं हम अपने इंडिया के बारे में, अपनी इंडिया के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं वर्टिकल। तो अगर लॉन्गिट्यूड देखें तो हमारा जो वेस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। वहीं उस साइड देखें तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट, कि 97 डिग्री कवर कर लिए और 25 मिनट और भी लगी हैं। इस तरीके से 68 डिग्री और 7 मिनट। अगर हम वहीं लैटिट्यूड की बात करें कि लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड में आता है, तो ऊपर देखें तो वो 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक्सटेंट है कि इंडिया किस लैटिट्यूड के अंदर आता है, किस लॉन्गिट्यूड के अंदर आता है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया आता है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के अंदर। वहीं लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट के अंदर आता है। अब इंडिया के साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया का साइज़ क्या है। तो इंडिया का अगर हम एरिया की बात करें तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंडिया के एरिया की बात करें कि पूरा जो इंडिया है उसका कितना एरिया है, मतलब पूरा एरिया कितना कवर अप कर रखा है इंडिया ने, तो वो होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा एरिया है, ये पूरी जगह है, ये कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो हो गया इंडिया का एरिया। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का कितना परसेंट है इंडिया, तो इंडिया वर्ल्ड का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का इंडिया सिर्फ 2.4% है। और अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया कितने नंबर की, कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है और इंडिया किस नंबर पे आती है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। तो और कौन सी हैं बड़ी? रशिया, यूएसए, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन कम्स द इंडिया। तो 7वें नंबर पे साइज़ के हिसाब से इंडिया है। एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और पूरी अर्थ का हम कह सकते हैं इट इज़ 2.4%।
और 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी जो इंडिया है। तो ये था हमारे इंडिया का एरिया, जिस साइज़ की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम ये बात करें कि इंडिया, अगर हम टॉप मोस्ट जहाँ तक हमारा नॉर्थ है और टॉप मोस्ट जहाँ तक हमारा साउथ है, अगर उसको उसके एक लाइन खींच दें हम सीधी और देखें कि वो कितनी लंबी है, नॉर्थ से साउथ तक कितनी लंबाई है, तो इट इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ तक। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात कर दें तो वो है 2933 किलोमीटर। तो ये था कि अगर हम नॉर्थ से साउथ को देखें डिस्टेंस नापें, वहीं ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस नापें, तो नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस थी 3214 और वहीं ईस्ट से वेस्ट की थी 2933। तो ये था हमारे इंडिया का साइज़ और ये थी हमारी इंडिया की लोकेशन कि वो किस लैटिट्यूड में आता है, किस लॉन्गिट्यूड में आता है।